चाइना में ऐसा क्या हुआ जो दोबारा से इस कोरोना की खबरें हमारे कानों में पड़ने लगी। हर एक लेवल पे आपका होगा टेस्ट और जिसकी वजह से वहां के लोगों का दम घुटने लगा। Britain is back with a vengeance in China. वहां के लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं है। The country is reporting a record number of COVID-19 cases. कितने लोगों के घर उजड़ गए। Experts are now warning hundreds of millions of people could soon be infected. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रही हूं उस बढ़ती हुई प्रॉब्लम के बारे में जिससे हम सब अब हो रहे हैं परेशान। वो प्रॉब्लम है कोरोना। दोबारा से कोरोना की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। जब भी हम न्यूज चैनल के सामने बैठते हैं तो हर जगह कोविड कोरोना ही सुनाई दे रहा है। तो क्या हुआ ऐसा जिससे अब कोरोना दोबारा से छा रहा है? आइए बात करते हैं उस कंट्री के बारे में सबसे पहले जहां से कोरोना फैलेगा या फैल रहा है। वो है चाइना। चाइना में ऐसा क्या हुआ जो दोबारा से इस कोरोना की खबरें हमारे कानों में पड़ने लगी। चाइना में लोगों ने करने शुरू कर दिए थे प्रोटेस्ट, और वो प्रोटेस्ट क्यों किए गए? क्योंकि चाइना में लगी हुई थी जीरो कोविड पॉलिसी। क्या है ये जीरो कोविड पॉलिसी? बेसिकली चाइना की जो सरकार है वो बहुत ही ज्यादा डरती है अपनी पॉपुलेशन से, जो कि 1.4 बिलियन की है। इतने सारे लोग जो एक दूसरे को इस इन्फेक्शियस डिजीज से कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस इसी डर की वजह से वहां पे उन्होंने लगा दिए हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस। हर एक लेवल पे आपका होगा टेस्ट, हर एक लेवल पे आपको देना पड़ेगा अपने टेम्परेचर का प्रूफ। हर एक जगह पे अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, और जिसकी वजह से वहां के लोगों का दम घुटने लगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आए सामने जो मैं यहाँ नहीं बोल पाऊंगी, आप लोग सर्च कर सकते हैं, जिसमें ये प्रूव हुआ कि वहां की सरकार इतनी पॉजिटिव थी कि इन्फेक्टेड लोगों को जब कहीं से कहीं शिफ्ट किया जाता था तो उन लोगों की जानें भी चली। तो वहां के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में भर आए और उन्होंने शुरू किया प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट में उन्होंने अपने हाथ में लिया एक ब्लैंक पेपर, जिसने ये दर्शाया कि वहां के लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यानी कि सरकार उन पे डालती है दबाव। अब लोग जब कुछ बोल ही नहीं सकते तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया उस खाली पन्ने से, क्योंकि उन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया था। कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो लोगों ने जब इतने प्रोटेस्ट किए तो सरकार को हार के अपनी ये जीरो कोविड पॉलिसी को तोड़ना पड़ा। अब जब ये पॉलिसी टूटी तो वहां के लोग कहीं भी अब आ जा सकते हैं। कहीं भी का मतलब है पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है वहां। और इंडिया में एज सच अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है जिसमें चाइना के लोग हमारे देश में एंटर ना करें। तो ये साफ जाहिर है कि अब बाहर के लोग हमारे देश में आ सकते हैं और साथ में ला सकते हैं ये नया वेरिएंट कोविड का। हमारे देश में अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर जी को विधानसभा में मास्क लगाए देखा गया। इससे ये पता चल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। केरला में रीसेंट अपडेट है, केरला में 38% से बढ़ोतरी हुई कोविड केसेस की। जनवरी यानी कि अगले 40 दिन हमारे लिए होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल, क्योंकि कोरोना फैलेगा। न्यू ईयर ईव है, लोग आएंगे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा गैदरिंग्स रहेंगी, तो हमें अपना ध्यान खुद रखना होगा। देखिए, मैं ये नहीं बात करने वाली अभी कि पेपर होंगे नहीं होंगे, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि कोविड हमारे देश में क्या प्रभाव डाले। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो अखंड जोत जला के बैठे होंगे कि हे भगवान दोबारा से कोरोना आ जाए और हमारे पेपर चले जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना के आने से या पहले जब हमारे देश में कोरोना आया 2020 में, 2021 में, आप लोग के एग्जाम्स तो नहीं हुए, लेकिन हमारे देश की यानी कि हमारी इकोनॉमी पे क्या उसका प्रभाव पड़ा। हमारे देश की इकोनॉमी की जीडीपी 8.9% से कम हो गई, और ये इंडिपेंडेंस से अब तक सबसे ज्यादा गंदा गलत डेटा है। यानी कि हमारे देश ने इतनी गिरावट पहले कभी नहीं देखी थी जो इस बार देखी है। कितने लोगों के घर उजड़ गए। घर उजड़ने का मतलब है उनकी जॉब्स चली गई, उनके बिजनेस ठप हो गए, लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे।
क्योंकि लोगों के पास सैलरीज नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पे बात करें इस चीज की कि ये जो डेटा है ये कैसे अफेक्ट पड़ रहा है, अब देखो यार, बड़े लोग जो हैं उनको कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ये प्रभाव चलता गया। ये प्रभाव सिर्फ और सिर्फ रिच क्लास, पुअर क्लास या मिडिल क्लास ही नहीं बल्कि हर एक सेक्शन पे अफेक्ट किया। सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं मिडिल क्लास लोग, क्योंकि सरकार पुअर सेक्शन की थोड़ी बहुत मदद कर देती है। रिचर सेक्शन को इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास बैकएंड है, उनके पास पैसा है, उनके पास स्टॉक में है। लेकिन मिडिल क्लास लोगों पे पड़ता है बहुत ही भारी प्रभाव। लोगों के दुकानें, जैसे आप देख सकते हो कोरोना में कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। होटल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर। आप देखिए ना, कितने ऑनलाइन बिजनेस तो चले लेकिन ऑफलाइन लोगों के बिजनेसेस जो थे वो हो गए ठप। तो इस सब का प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, हमें उसके लिए प्रिकॉशंस बना के रखनी है, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, इन्फेक्टेड जगहों से दूर रहना है, मास्क लगा के रखना है। वैसे ही वायरल इन्फेक्शंस ये सब इस मौसम में बहुत फैलते हैं, इससे हमें बच के रहना है। बस यही मैं आपको कहूंगी कि अपनी इम्यूनिटी को रखें स्ट्रांग और अपने आप को इन सब चीज़ों से रखें दूर, गैदरिंग से रखें दूर, अपना ख्याल खुद रखें, क्योंकि आप स्वस्थ तो हमारा देश स्वस्थ। धन्यवाद।